ॐ नमः श्रीभ्यः नमिदूरभद्रमाणं परमबाणं जीर्णन्तु सूर्येणे भोच्छामि नियं सारं भोच्छामि रेणसारं सायारणयार्धं मीणं नमिदूरभद्रमाणं परमबाणं जीर्णन्तु सूर्येणे भोच्छामि रेणसारं सायारणयार्धं मीणं नमो रेन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोये सप्तसाउणम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, चौबीसों भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव रासग मुनिराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। यहाँ पर आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय जैन धर्मशाला में विराजमान हैं और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों के आचरण चारित्र के बारे में, संयम के बारे में वर्णन चल रहा है। यहाँ पर 10वें नंबर की जो गाथा है उसका व्याख्यान चल रहा है। आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज रत्नात्रय वर्णनी टीका के माध्यम से एक एक शब्द के लिए विशद व्याख्यान कर रहे हैं और अनेक अनेक ग्रंथों के जो है उदाहरण देते हुए, रेफरेंस देते हुए यहाँ पर जो है उसका विस्तार कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्रम से जो 10वीं गाथा थी जिसमें दानम पूजा शीलम उपवासम ये जो वर्णन चल रहा था, तो जिसमें हमें पहले दान के बारे में जाना था। उसके बाद पूजा, जो पूजा एक नित्यमय पूजा होती है, एक जो है अष्टांग का पूजा होती है, एक सर्वतोभद्र पूजा होती है, एक जो है इंद्रध्वज पूजा होती है, एक कल्पद्रुम आदि पूजा भी होती है। इस प्रकार से जो है बताया था और जो बोला था कि जो नित्यमय पूजा जो होती है, बताया था कि जो यथाशक्ति नित्य दान देते हुए महामुनियों की जो पूजा की जाती है वह नित्यमय पूजा होती है। या जो अनंत देव की प्रतिमा या मंदिर का निर्माण करना, दान पत्र लिख कर के गाँव के आदि दान देना, ये सदाचन नित्यमय पूजा है। या जो हमारे जिनेन्द्र देव हैं, उन जिनेन्द्र देव की जो अष्ट द्रव्य से या गंध अक्षर पुष्प आदि से जो है क्या करना, पूजा करना, ये नित्यमय पूजा कहलाती है। पूजा के 4 प्रकार बताए थे, सदार्चन, चतुर्मुख, कल्पद्रुम, अष्टांग का, अथवा 6 प्रकार की पूजा भी उन्होंने बताई थी। नाम पूजा, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इस प्रकार से आचार्य वसुनंद स्वामी ने ये 6 प्रकार की बताई थी।
इसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने चतुर्मुख पूजा के बारे में बताया था। चतुर्मुख पूजा क्या है? तो महामुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जो महायज्ञ किया जाता है उसे चतुर्मुख जो है जानना चाहिए, और इसका ही नाम सर्वतोभद्र भी है। जो चक्रवर्तियों के द्वारा किमीक्षित मुँह मांगा दान दिया जाता है, जिसमें जगत के सब जीवों की आशा पूर्ण हो, ऐसी जो है भाव रखे जाते हैं, वह कल्पद्रुम नाम का यज्ञ है, पूजा कहलाती है। और चौथा अष्टान का यज्ञ है, जिसे सब लोग करते हैं, जो जगत में अति प्रसिद्ध है। अष्टान का पर्व में जो है जो पढ़ते ना, कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंत 8 दिन माई नंदीश्वर देव जाते हैं। तो वहाँ पर जो है बोले ऐसी हम जो अष्टान का पूजा होती है जो 8 दिन की होती है, और जहाँ पर देवता लोग नंदीश्वर देव जाके पूजा करते हैं, हम लोग नंदीश्वर नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए जो है जहाँ जा सकते वहाँ या तो जो है सिद्ध क्षेत्र पे जाते हैं, या अक्षर क्षेत्र पे जाते हैं, या तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं, अन्यथा अपने नगर के मंदिर में भी हम भव्यता से जो है क्या करते हैं बोले जो विशेष जो है नंदीश्वर आदि की बोले अष्टान का की पूजा करते हैं। अधिकांश जो है मंदिरों में, और जिसमें जो है जिसमें खास तौर से दिल्ली आदि स्थानों के आसपास वहाँ तीनों अठाइयों में वहाँ पर सिद्ध चक्र विधान या और भी जो अनेक प्रकार की पूजा जो है होती है। और निश्चित ही जो कहते हैं एक सामान्य पूजा आप कभी भी कर लो, लेकिन एक पर्व के दिनों में करना उसका अलग ही प्रभाव होता है। आप जैसे 16 कार्ड पर्व है, उसमें 16 कार्ड की पूजा करो तो उसके अलग भाव होते हैं। 10 लक्षण पर्व हैं, उसमें 10 लक्षण की पूजा करो उसके अलग भाव हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अष्टान का पर्व में जो है, यदि हम अष्टान का की जो उसकी सिद्धों की आराधना करते हैं तो उसका अलग प्रभाव है। बोले प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं, ऐसा कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 काम जरूर करना चाहिए। 3 काम जो है जरूर करना चाहिए। एक तो व्यक्ति जो है क्या करे, जो स्वधर्मेंद्र जरूर बने। दूसरा पंचकर्म में माता पिता जो है जरूर बने। और तीसरे जो है अपने जीवन में जो है एक जो है विधान जरूर कराए। सिद्ध चक्र में क्या सिद्ध एक कोई बड़ा विधान जरूर कराए, तो जिससे साथी से पुण्य का अर्जन होता है, ऐसा जो है एक बड़ा विधान कराए। चाहे वो हम सिद्धों की जो है आराधना करें, और चाहे मतलब जो है और भी जो है इतने सारे मतलब जो विधान हैं, कोई ना कोई एक विधान बड़ा जो है जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं जो मंदिर होते हैं, हमारे नगर के मंदिर होते हैं जहाँ हम रहते हैं, मंदिरों में चमत्कार कब होता है? मंदिरों में अतिशय कब होता है? मंदिर में जो है कब जो है उसकी प्रभावता बढ़ती है? तो बोले जिस मंदिर में प्रतिदिन पूजा अभिषेक शांति धारा होती है, और कम से कम यह साल में एक बड़ा विधान, साल में एक बड़ा अनुष्ठान जहाँ होता है, जहाँ पर साधु संतों के जो है आते रहते हैं, चतुर्मास आदि होते रहते हैं, ऐसे उस स्थान में जो है क्या होता है अतिशय चमत्कार होते थे, मंदिर में होते रहते हैं। और समाज में भी एकता होती है, समाज में भी जो है आपस में प्रेम जो है सौहार्द होता है, और समाज का विकास भी होता है। क्या होता है? समाज का विकास भी होता है। तो इसलिए जो है प्रत्येक समाज को चाहिए कि वह जो है अपने समाज का विकास चाहता है, अपना विकास चाहता है, तो क्या हो
वह अपने जो है समाज में जो है कुछ ना कुछ आयोजन कार्यक्रम करते रहे। क्या करते रहे? जिससे लोग जुड़े, लोग जुड़े हैं, ऐसा काम करते रहना चाहिए, ऐसा कोई अनुष्ठान कर देना चाहिए। साधु संतों को ला करके उनके चातुर्मास वाचना या कोई जो है अनुष्ठान आदि शिविर आदि लगाते रहे, जिससे कि लोग जो है धर्म से की जो है अग्रसर हों। अन्यथा कई बार क्या होता है, कई बार मैं देखता हूँ कि लोग जो है बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं, बड़े बड़े मंदिर बना देते, करोड़ों के, करोड़ों बल्कि अरबों के। क्योंकि आजकल जो है जितने मंदिर बन रहे हैं, कोई छोटे मोटे मंदिर नहीं बन रहे हैं, अलग अलग सब बड़े बड़े जो है मंदिर बन रहे हैं। कोई 100 करोड़ का, कोई जो है 500 करोड़ का, कोई 200 करोड़ का, कोई 50 करोड़ आदि का, जो भी है विशाल विशाल मंदिर, और उसमें विशाल विशाल प्रतिमाएं विराजमान होती है। अच्छी बात, होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर बन गया, भगवान विराजमान हो गए, यहाँ तक कि धर्मशाला भी बन गई है, संत निवास भी बन गया, लेकिन मंदिर जो है वीरान पड़े रहते हैं। मिनते में वहाँ वीरान पड़े रहते हैं। मंदिर में जो है लोग दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, कोई अभिषेक करने नहीं आ रहा, अभिषेक के लिए पुजारी लगाना पड़ता है। क्या? अभिषेक पूजन के लिए पुजारी लगा रखा है। अन्यथा मैंने ऐसे ऐसे मंदिर देखे दिल्ली आदि स्थानों में, जहाँ जो है 100 थाली लगती हैं। क्या? 80 साली, 100 साली, 125 साली, लेकिन वहाँ कोई पुजारी नहीं है। क्या? पुजारी नहीं है। वहाँ के जो समाज के बड़े अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई जो वकील है, कोई सीए है, कहीं कुछ बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो सुबह सुबह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, और पूरी कोई पानी खींच रहा है, कोई द्रव धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई थाली लगा रहा है, कोई जो है थाली जहाँ व्यक्ति पूजा करते हैं वहाँ तक भिजवा देते, रख देते हैं। कोई 12 बजे भी आ रहा है तो उसकी थाली वहाँ मिलेगी। ऐसी जो है मतलब ऐसे लोग हैं। तो एक बहुत अच्छी बात होती है। तो कहने का तात्पर्य कि जो है हम जो है मंदिर बनाते हैं, मंदिर के साथ साथ जो है हम प्रयास हमारा ये हो कि मंदिर में दर्शन करने वाले ही बढ़े, पूजा करने वाले ही बढ़े, अभिषेक करने वाले ही बढ़े। मंदिर में जो हमने संत निवास बनाया है तो उसमें जो है या धर्मशाला बनाई है तो उसमें केवल एक कमाई का साधन ना हो कि हम जो है कहीं इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं और नोट कमा रहे हैं। अपितु जो है धर्मशाला है तो उसमें जो है जब यदि हमारे नगर में कोई आसपास कोई साधु हैं, चतुर्मास का समय है तो लोग चतुर्मास के लिए साधु बुलाएं और चतुर्मास कराएं, जिससे कि जो है धर्म प्रभावना बढ़े। अन्यथा क्या होता है, आप तो मुनिराज को बुला नहीं रहे हो और किराए पे धर्मशाला दे रहे हो, किराए पे जा रहे कहीं इस पे कर रहे हो, और क्या हो रहा है उससे पैसा इकट्ठा कर रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, और फिर उसकी एफडी बना दी या कुछ भी कर दी जो है। अब क्या होगा, क्या होगा उस एफडी से, क्या होगा, मानो बड़ा जो है कमेटियों में झगड़ा होंगे हैं, पुरानी कमेटी अपना स्थान नहीं छोड़ेगी और नई जो है परेशान करेंगे, आपस में जो है समाज बढ़ती है। तो इसलिए भैया हम धन जोड़ने के ऊपर नहीं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। और लोग कब जुड़ेंगे, जब हमारे मंदिर में अनुष्ठान होते रहेंगे, साधु संत आते रहेंगे हैं, और साधु संतों के साथ में हम अनेक 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 जो है आयोजन करते रहेंगे, पूजा पाठ विधान करते रहेंगे, शिविर आदि लगाएंगे, तो उससे क्या होगी, वह जो है सभी लोग उससे जुड़ते हैं, और जो सभी लोग जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है, मंदिर में क्या होती है,
जो है धार्मिकता बढ़ती है। अभिषेक करने वाले बढ़ जाते हैं, पूजा करने वाले बढ़ जाते हैं, दर्शन करने वाले बढ़ जाते हैं, मुनियों के साथ बैठने उठने वाले, उनकी वाणी को सुनने वाले क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें ये समाज के लिए चाहिए, कमेटियों के लिए चाहिए कि ये ऐसा वह समय समय पर प्रयास करते रहे जिससे लोग जुड़े। तो इसलिए आप बोल रहे थे कि जो क्या मतलब अष्टांग का जो है विधान की बात चल रही थी कि जो अष्टांग का है जो लोग करते हैं, जो जगत में प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है, विशेष प्रसिद्ध है, और इसके सिवा एक इंद्रध्वज महामंडल विधि विधान है। इंद्रध्वज भी होता है जो इंद्रों के द्वारा किया जाता है, इंद्रों के द्वारा किया जाता है, वो इंद्रध्वज विधान भी होता है, और जिसमें जो है मंदिरिया या ध्वज आदि चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से और क्या हुआ, बलि माने नैवेद्य चढ़ाना, अभिषेक करना, त्रिसंध्याओं उपासना करना, इनके समान और भी जो पूजा है ये सभी इन्हीं के भेद अंतर्भूत हैं। क्या बोले हैं, जब भगवान के दर्शन पूजा करते हैं तो उसमें क्या बलि मतलब नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। अच्छा, बलि मतलब वो नहीं कि किसी जानवर की बलि चढ़ा दो। लोग क्या है मतलब कहीं का कहीं ले जाते हैं। बोले यहाँ बलि का मतलब है नैवेद्य चढ़ाना, मिठाई आदि जो है मिष्ठान आदि चढ़ाना, द्रव्य को चढ़ाना, ठीक है ना। तो ऐसे वो नैवेद्य अभिषेक करना, क्या मैंने एक बार बताया था कि जो है जो जिनेंद्र भगवान का जो है अभिषेक करना, जो 4 प्रकार के बोले अभिषेक होते हैं, क्या 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं, जिसमें जो है पहला अभिषेक जन्माभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा प्रथमाभिषेक। क्या प्रथमाभिषेक, प्रथमा का अभिषेक। तो ये 4 प्रकार के जो अभिषेक हैं, और ये अभिषेक करने से, देखने से हमारी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसलिए अभिषेक करना, तीनों संध्याओं में उपासना करना। क्या करना, तीनों संध्याओं पर। बोले हम जैन देव की पूजा तीनों संध्या में करते हैं। क्या करते हैं, तीनों संध्या में। बोले प्रातः काल की बेला में अभिषेक शांति धारा पूर्वक जो पूजा अष्टद्रव्य से पूजा होती है वो प्रातः काल की पूजा है, और मध्याह्न काल में जो अष्टद्रव्य से पूजन होती है वो मध्याह्न काल की पूजा है, और सायकाल में जो दीपक के माध्यम से, धूप के माध्यम से जो पूजा की जाती है वो क्या होती है, वह संध्याकालीन जो है पूजा होती है। तो इसी त्रिसंध्या, तीनों संध्याओं में उपासना करना, पूजा करना, स्तुति करना, तथा इनके समान और भी जो पूजा के प्रकार है, ये तो वेद ही पूजा के, इसके अलावा और भी वेद हो सकते हैं, तो वे सब इन्हीं पूजा में अंतर्भूत, इसमें ही समाहित किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि जो दानम पूजा शीलम, अब जो है शील का अर्थ बता रहा है कि शील क्या है। शील क्या है वैसे शॉर्ट में पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं शील क्या है, विषयों से विरक्ति। क्या जो विषय है पंचेंद्रिय की, जो विषय है पंचेंद्रिय की, जो विषय क्या है बोले 27 विषय है। स्पर्श इंद्रिय के जो 8 विषय होते हैं, रसना के जो है 5 विषय होते हैं, घ्राण के 2 होते हैं, चक्षु के 5 होते हैं, और कर्ण के 7 होते हैं। तो ये टोटल जो है 27 हो गए, और एक जो है मन का विषय होता है। तो इस प्रकार से 28 विषय होते हैं। इन 28 विषयों के प्रति क्या जो हमारी जो है विरक्ति होना, अन्यथा लोग क्या है आज संसारी व्यक्ति जो क्या है वह 5 इंद्रियों में आसक्त होते हैं।
अथवा कोई स्पर्श इंद्रिय में आसक्त होता है, कोई रसना में आसक्त होता है, कोई घ्राण में आसक्त होता है, कोई चक्षु में होता है, कोई कर्ण में आसक्त होता है। कहीं ना कहीं जो है आसक्त, अथवा कोई वस्तुओं में भी जो कोई आसक्त होता है। तो ऐसे बोले विषयों से जो है विरक्ति होता है। विषयों से विरक्ति होगी तभी आप शील का पालन कर पाओगे। यदि विषयों में आसक्ति है, क्या है, विषयों में आसक्ति है तो आप शील का पालन नहीं कर पाओगे। क्या, यदि शील का पालन करना है तो उसके विषयों में आसक्ति नहीं होना चाहिए, विषयों से विरक्ति होना चाहिए, तभी जो है हम शील का पालन कर पाएंगे। अन्यथा जितने भी जो है साधक हुए, जितने भी साधक हुए, वो विषयों के प्रति आसक्ति होने के कारण ही उनका शील भंग हो जाता है। क्या, विषयों के प्रति आसक्ति होने का शील भंग हो जाता है। कितने लोग विचलित हो जाते हैं। आप देखिए आदिनाथ मुनिराज ने जो है दीक्षा ली और उनके साथ साथ जो है 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। हालांकि उन्होंने तो क्या दीक्षा, मतलब पहले दीक्षा क्या होती थी, वैराग हुआ, अपने जो है घर जो अपने वन में चले गए और वहाँ वस्त्राभूषण उतारे और अपने पंच मुष्टि की करे और दीक्षा हो, भगवान को साक्षी करके फिर हुई। वहाँ कोई संस्कार आदि कोई क्रिया नहीं होती थी, संस्कार आदि कोई क्रिया नहीं होती थी। अगर कोई श्रावक आदि मिल गया, उसने पिछी के मंडल दे दी तो ठीक है, नहीं तो अपने जो है साधना में बैठे, क्या साधना में बैठे, वो साधना से उठे नहीं, वो उसी में ही मोक्ष बन गया। और से ऐसी साधक हुए हैं कि जो साधना के लिए बैठे और बैठे बैठे गए तो कहने का तात्पर्य कि जो है विषयों की आसक्ति जो है नहीं होना चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए। विरक्ति होती है तभी जो है वो क्या करते हैं, अपनी साधना कर पाते हैं, तभी उनका व्रत नियम संयम का पालन कर पाते हैं। अन्यथा वह व्रत नियम संयम का पालन नहीं कर सकते। आचार्य जो है कुंद स्वामी ने बताया है, विषयासक्त जीव अब्रह्म सेवन आदि में प्रवृत्त होता है। क्या बोल दिया, जो विषयों में आसक्त हैं और विषयों में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, जो पांचों इंद्रिय हैं, उन पांचों इंद्रियों कोई भी एक इंद्री में आसक्त हो गए तो व्यक्ति क्या करता है, आप ब्रह्म का सेवन करता है। क्या करता है, आप ब्रह्म का सेवन करता है, उसील का सेवन करता है। ठीक है ना, क्यों, विषय आसक्त। अपन पढ़ते हैं शास्त्रों में कि जो है एक एक विषयों में जो आसक्त थे, आसक्त हुए, उनको अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ा। क्या, उनको अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ा। जो बोले गज, बोले स्पर्श इंद्रिय में हाथी आसक्त हुआ। हाथी इतना बलशाली जीव होता है, इतना शक्तिशाली जीव होता है कि हर कोई उसके पास टिक नहीं पाता है। तो ऐसे उस हाथी जो है एक स्पर्श इंद्रिय आसक्त हो गया। एक कागज की हथनी को देख करके उसमें इतना आसक्त हो गया कि वो शुद्ध बुद्ध भूल गया और गड्ढे में गिरा और उसमें पराधीन हो गया। तो ये मछली, बोले मछली जो है एक रसना इंद्रिय में इतनी आसक्त हो गई। क्या हुई, रसना इंद्रिय में आसक्त हो गई, उस आसक्ति के कारण को भी प्राण गंवाने पड़े। उसी प्रकार घ्राण इंद्रिय, नासिका है जहाँ से हम सुगंध दुर्गंध लेते हैं, और उसमें व्यक्ति में आसक्त होने का जो भौरा जो है अपने आप में जो है अलग ही प्राणी है, जो क्या करता है, प्रातः काल होते ही जो है पेड़ पौधे आदि में बैठ करके उसका पराग लेता है। क्या लेता है, पराग लेता है, और
शाम सूर्यास्त जैसी होता है तो वह जो है क्या होता है, फूल बंद हो जाता है, मुरझा जाता है। तो उसमें जो है पैक हो जाता है, वो क्या होता है, उसमें वो पैक हो जाता है। अब जो है वो उसमें इतनी शक्ति है, भगोने में इतनी शक्ति है कि जो वो क्या कर ले, वह पेट जो है डगार आदि को जो है फूल आदि को काट सकता है। जब लकड़ी को काट देता है तो उसको भी काट सकता है, लेकिन जो है वह इतना उसमें आसक्त होता है, इतना आसक्त होता है कि उन सबको वह भूल जाता है और उसमें ही प्राण गंवा देता है। भौरा उसी प्रकार जो है पतंगा, आप देखते हैं कि जो बरसात होती है और उस बरसात में क्या होता है, बरसात जो है होती है तो उसमें जो है पानी भर जाता है उनके दलों में, बिलों में। लेकिन जैसे ही पानी जो है बरसात रुकती है तो फिर क्या होता है, बरसात रुकने पर जो बहुत सारे जीव जो है क्या होते हैं, जमीन आदि से उत्पन्न हो जाते हैं या समूर्जन जीव जन्म हो लेते हैं। हजारों की मात्रा में जो है क्या होते हैं, जीरे वाले कीड़े, कहीं काले वाले कीड़े, कहीं जो है पंखड़ी वाले जो कीड़े। तो ऐसे अनेक प्रकार के कीड़े जो है क्या हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। और जो है लाइट की जा रहा टकरा 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 करके आप देखिए खम्भे के नीचे जाइए, क्या खम्भे के नीचे जाओगे तो मतलब कहीं पंखी वाले, कहीं काले वाले ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पहले जो है एक काला वाला कीड़ा आता था, अब तो सब कम आता है। वो क्या होता है, वो जो है अगर कहीं भी गिर जाए, कहीं भी बदबू। और यहाँ तक कि जो बदबू तो ठीक, चलो फ्री मान ले हैं, अगर तुम्हारे शरीर में मर गया तो फोला हो जाते, तो फोला हो जाते। और वो फोला हो जाने की उसका पानी जहाँ गिरेगा, उस फोले का जो छोटे फूट हो जाते हैं, उसको पानी फूट के गिर गया तो वहाँ पर ही फूट हो जाएंगे। इतना जो है विषैला वो कीड़ा जो है। ऐसे मकड़ी मकड़ी तो अगर तुमने पानी पी लिया, पानी मतलब पी लिया, नहीं ध्यान दिया तो उसमें जलोदर आदि जो है रोग हो जाते हैं, गले संबंधी जो है। तो इसलिए जो है मतलब इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ध्यान। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, मतलब जो हाथी जो है स्पर्श में, रसना में जो है मछली, ग्रहण में जो है भौरा, और जो है चक्षु में पतंगा, और अंत में जो है कर्ण इंद्री में एक तो सर्प है। क्या है, सर्प। और सर्प जो है क्या है, उसको जो बीन आदि संगीत सुनने में उसको जो है आनंद आता है। और जब संगीत बजता है, जो सफेरे जो पकड़ना चाहते हैं उसको, तो खूब वो बीन बजाते हैं, बीन बजाते कंटिन्यू बीन बजाते हैं, तो उससे जो है वो सांप आदि आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, सांप आदि आ जाते हैं। आ जाते हैं तो सरकारी उसको पकड़ लेते हैं, वो शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, एक स्थान पे खड़े हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, शुद्ध भूल जाते हैं तो उनके दांत निकाल लेते हैं, उनको कैद कर लेते हैं। अथवा हिरण होते हैं, हिरण आदि होते हैं, उनके लिए भी जो है नगाड़े ने कुछ न कुछ बजाते हैं, तो उनकी आवाज़ सुन करके जो वो आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो उनको जो है कैद कर लिया जाता है। तो इसलिए बोले, जब ये जो वहाँ बता रहे हैं आचरण कह रहे हैं कि जहाँ एक एक इंद्री में आसक्त हुए, एक एक इंद्रियों में आसक्त हुए तो उन्हें अनेक प्रकार के जो है कष्ट भोगना पड़े। क्या पड़े, अनेक प्रकार के कष्ट भोगना पड़े। तो बोले जो है हम तो पंचेंद्रिय हैं। क्या है, पंचेंद्रिय हैं, तो फिर हमारा क्या हाल होगा, क्या होगा, बोले हमारा क्या हाल होगा, हम तो पंचेंद्रिय हैं। तो इसलिए जो है हमारे लिए इंद्रियों को विजय प्राप्त होना चाहिए। एक जो कहानी आती है, एक कथानक आता है
कि एक राजा था। क्या था? राजा राजा था, न्यायप्रिय था और धर्म आदि था और सब बहुत कुछ था। वह राजा क्या करता था? रात्रि में जब विश्राम करता था तो उसका जो सेवक था वो क्या करता था? उनकी जो पलंग आदि था, सोफा सेट, डबल बेड जो भी होगा, उसकी जो डेली वह क्या करता? सेज लगाता था। क्या? सेज लगाता था। वो आप लोग जैसे नहीं करता था। आप लोग तो क्या करते हो? एक बार बिछा दिया तो बिछा दिया, वर्षों वर्ष तक वो बिस्तर बिछे हैं, वर्षों वर्षों तक बिस्तर बिछे हैं। बोले सही नहीं है। बोले पहले का जो हमारा जमाना था, बड़े बुजुर्ग होते थे जो है खम्मा जो है लगा मतलब होते थे, कपड़ा जो है क्या करते थे, टांग देते। शाम को जो रात को जैसे हुई तो बोले खटिया होती थी, चारपाई होती थी या फोल्डिंग पलंग होता था, समझ गए ना? तो जो क्या करते थे उसको शाम को बिछा दिया और उसमें जो है कपड़े आदि झाड़ करके उसको बिछा दिया, पलंग झाड़ दिया और बैठा दिया। तो वो जो है सही, उससे जो है घर में बीमारी आदि नहीं होती थी। आज तुम देखे घर घर में बीमारी है। कभी कभी धूप में भी लगा दी। हाँ, घर घर जो है बीमारी है, घर घर क्या है? बीमारी है। क्योंकि तुमने जो है हमेशा 12 महीने जो है जो है क्या कर रखा है, तुमने जो बिछा रखा है, क्या कर रहा है? उसको बिछा रखा है, बिस्तर आदि को बिछा रखा है, कभी उठा आदि को देखते नहीं है। हो सकता है कितने जीव उसके ऊपर भी आ सकते हैं, कितने उसके नीचे भी आ सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना है? सही मार्ग तो यही है जैसे पहले के लोग क्या करते, चाहे वो बिस्तर हो चाहे चटाई आदि कोई भी चीज़ है, उसको शाम को सूर्य अस्त के बाद उसको देख करके उसको बिछा दिया और सुबह जैसे सूर्य उदय हुआ तो उसको उठा लिया, उठा लेते। ये जो है हमारी पर पार्टी थी। इसलिए पहले के लोग जो स्वस्थ आदि रहते थे। और आजकल क्या है, कहीं भी आए कहीं भी जा रहे हैं और मालूम क्या, पलंग बिछा हुआ लेट गए, फिर 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 लेट गए, ऐसे करते रहते। ऐसे करते करते जो है तो परमानेंट हो जाता। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारे लिए पलंग आदि जो है क्या है, उसको उठा के रखने चाहिए, कपड़े उठा आदि के रख देने चाहिए। इससे व्यक्ति वह क्या होता है? स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं, शील का अर्थ है विषयों से व्यक्ति विषयों से ऐसा शील प्राप्त। गाथा 40 में आचार्य कुंद स्वामी ने बताया। क्या बोल दिया? ये कोई सामान्य बात नहीं है। बोले आचार्य कुंद स्वामी ने क्या बोले? आचार्य कुंद गोस्वामी ने बताया है कि जो हमारे लिए ऐसे उस शील का जो है पालन करना है और विषयों से वृत्ति अथवा जो है एक एक पंचेंद्रिय की जो विषय हैं उन विषयों से जो है भोग उपभोग की सामग्री हैं उनमें आसक्ति नहीं होना चाहिए, उनमें उनमें अनासक्ति होनी चाहिए, विरक्ति होना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा है, क्या कहा है? बोले एक गृहस्थ होता है, एक साधक होते हैं। एक गृहस्थ होता है और एक साधक होते हैं। गृहस्थ भी वही काम कर रहा है और साधक भी वही काम कर रहा है। क्या? गृहस्थ भी वही काम कर रहा है और श्रावक भी, गृहस्थ भी भोजन कर रहा है, साधु भी भोजन कर रहे हैं, गृहस्थ भी बोल रहा है, साधु भी बोल रहे हैं, गृहस्थ भी चल रहा है, साधु भी चल रहे हैं।
लेकिन क्या है, साधु जो श्रावक जो भी कार्य कर रहा है वो आसक्ति पूर्वक कर रहा है, और साधु जो भी कर रहा है वो अनासक्ति पूर्वक कर रहा है। और यही कारण है कि जो आसक्ति पूर्वक करता है तो वो कर्मों को मान लेता है, जो अनासक्ति पूर्वक करता है वो कर्मों को काट लेता है। तो वहाँ कहा है बुर्बुन्मते न ब्रूते, बुर्बुन्मते न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, और स्थिति किता तत्वस्तु पश्यन् न पश्यति। बोले बोले साधु जन बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, क्या साधु बोलते हुए नहीं बोल रहे हैं, और तुम जो नहीं बोल रहे फिर बोलने का दोष लग रहा है। श्रावक जो है क्या नहीं भी बोल रहा है लेकिन फिर भी बोलने का दोष लग रहा है, और साधु बोल रहे हैं फिर भी उनको दोष नहीं लग रहा है। क्यों? साधु जब भी बोलते हैं वो हितमित प्रिय वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हितमित प्रिय बोलते हैं, वचन बोलते हैं। वह कभी भी जो है अहितकारी जो नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमेशा हितकारी बोलते हैं, हितकारी, सीमित बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, ठीक है ना। अपनी जो भाषा समिति का ध्यान रखते हैं, सत्य महाव्रत का ध्यान रखते हैं, वचन गुप्ती का ध्यान रखते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए जो है क्या है, वो बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। और गृहस्थ क्या है, गृहस्थ क्या कर रहा है? गृहस्थ जो है वो नहीं भी बोल रहा है लेकिन उसकी बोलने की इच्छा है, और लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई विवेक नहीं रखता है। वो कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कोई विवेक नहीं रखता है। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना, इसका कोई विवेक नहीं रखता है। लेकिन साधु हर समय अपना विवेक, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोल रहा है, हितमित प्रियजन बोल रहे हैं, भाषा समिति का ध्यान रखना है, भाषा समिति का ध्यान रखना है, हितमित प्रियजन बोलना है, अपने सत्य महाव्रत का ध्यान रखना है, वचन गुप्ती का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखते हैं, तो इसलिए बोलते हैं वो बोलते हुए भी नहीं बोले। और श्रावक जो है कुछ भी बोल देता है, कुछ भी उठाई जीभ तरुआ से मार दी, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किसको बोलना किसको नहीं बोलना, कब बोलना कब नहीं बोलना, कुछ भी नहीं ध्यान रखता और बोल देता है। क्या कहता है? बोल देता है। तो इसलिए जो है बोले वो नहीं बोलते हुए पाप कमा रहे हैं, और यहाँ बोलते हुए जो है पुण्य कमा रहे हैं, कर्मों की निजा कर रहे हैं। दूसरे जो है बोले गच्छन्नपि न गच्छति, और वो जो है एक श्रावक चल रहा है, एक साधु चल रहे हैं। श्रावक चल रहा है बिना देख के चल रहा है, यहाँ वहाँ देख के चल रहा है, जीवों की आराधना हो रही है। लेकिन साधु जब ईर्यक पथ समिति चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, ठीक है ना। भूलाचार में तो यहाँ तक भी लिखा है कि यदि साधु जा रहे हैं और जमीन देख ली, और जमीन देखने के बाद पैर रखा, जमीन क्या जब 4 हाथ जमीन देख ली और देखने के बाद जो है जो क्या उन्होंने पैर रखा, क्या है कोई जीव जंतु आ गया और मर गया, तो साधु उस पाप के भागीदार नहीं है, क्योंकि वो देख के चल रहे थे। क्या वो देख के चल रहे थे, इसलिए उनको जो है क्या है साधु का दोष नहीं लगेगा। और एक श्रावक है, क्या है श्रावक चल रहा है लेकिन वो जो है जीव देख के चल रहा है, लेकिन उसमें जो जीव की विराधना होती है। क्या श्रावक जो है चल रहा है बिना जो है नहीं चल रहा है, लेकिन बिना देख के चल रहा है, लेकिन जो चलते समय उसके जीव की विराधना नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी उसको जो है दोष उसका फिर भी उसको लग रहा है, फिर उसको दोष लग रहा है। इसी प्रकार पश्यन्नपि न पश्यति। आप लोग जा रहे हैं बाजार में, साड़ी कितनी बढ़िया साड़ी है, कितनी बढ़िया जो है सोना ज्वेलर्स हैं, कितने चांदी की जेवर दिख रहे हैं, कितने क्या टूर आदि के लिए लोग जा रहे आ रहे हैं, सब दिख रहे हैं उनको,
और उसमें जो उनको आसक्ति है, अरे हमें भी ऐसा करना है, हमें भी ऐसा करना है, हमें भी ऐसा करना है। तो उनकी जो इच्छा जब साधु जन क्या करते हैं, क्या होता है, सबको देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। अन्यथा वो तो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, ना 3 देखते हैं, ना ही 5-6 देखते हैं, 4 हाथ जमीन देखते हैं। कितने? 4। क्यों? तो 4 हाथ क्यों देखते हैं? उसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से, क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ 3.5 हाथ का है। और यदि वह गिरता है, यदि वो गिर रहा है, उपटा खा के गिर रहा है, ठोकर खा के गिर रहा है, तो बहुत से आधा हाथ आगे और गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए जो है 3.5 हाथ का वो शरीर है, आधा हाथ गिरेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 हाथ जाएंगे, देख के चलेगा, तो जीव की प्रार्थना नहीं होगी। दूसरी बात, 4 हाथ को ही क्यों देखता है, 3 को क्यों नहीं देखता, 2 को क्यों नहीं देखता है, हैं? तो बोले जो है वह 4 हाथ का है। तो और दूसरी बात जो है 4 हाथ सहज दिख जाता है। 3 हाथ देखने में तुम्हें झुकना पड़ेगा, 2 हाथ देखने में झुकना पड़ेगा, हैं? 5 हाथ 6 हाथ में तुम्हें जो है नजर ऐसी गड़ाना पड़ेगी, तब जा। लेकिन 4 हाथ सहज जो है दिख रहा है, 4 हाथ सहज दिख रहा है। तो इसलिए जो क्या करते हैं, 4 हाथ जमीन दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो क्या बोल रहे हैं, साधु चलते हुए भी, तो चलते समय यहाँ वहाँ नहीं देखते हैं। गच्छन न पीना गच्छति गच्छति करते हुए भी उनको जो है दोष नहीं लग रहा है, और एक नहीं लग दोष नहीं भी लग रहा है, जीव नहीं भी अपराध, लेकिन वो देख के नहीं चल रहा है, तो उसको जो है दोष का भागीदार हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ बोल रहे थे, विषयों से विरक्त ऐसा शील प्राप्त, गाथा 40 में आचार्य कुंद स्वामी बताया, विषयासक्त जीव आप ब्रह्म आदि में प्रवृत्त होता है। भगवती आराधना ग्रंथ में क्या 913 गाथा में कहा भी गया है, क्या कहा है, हाथ जोड़िए, वेणे विषय कलत तपास से हिम दुबी मोहिम कोषीण कोशियारुभ दुम्दी निच अपाणम। तो यहाँ बोले है, जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही मुख में से लार निकालकर उससे अपने को बांधता है। क्या बोले हैं, बोले रेशम की लोग साड़ी पहनते हैं, बोले रेशम की साड़ी नहीं पहनते हैं, हाँ वो वही ही है। क्या रेशम आदि कोसा आदि से कहते हैं, सिल्क आदि कहते हैं, वो जो क्या है कैसे होता है, तो कीड़ा होता है, वो अपने ही मुख में उसकी जो लार निकाल कर उससे अपने आप को क्या कर लेता है, बांधता है। तो ऐसे वह क्या होता है, दुर्गति, क्या होता है, बांधता है। वैसे ही दुर्मति व्यक्ति, जो दुर्व्यक्ति जिनकी मति जो है खोटी है, एक तो सुमति, एक दुर्मति। सुमति जिनकी मति अच्छी है, एक दुर्मति जिनकी खोटी। तो ऐसे दुर्मति मनुष्य स्त्री रूप पास के द्वारा, किसके द्वारा, स्त्री रूप की जो है पास के द्वारा, जिससे छूटना अशक्य है। क्या है, जो एक बार जो है स्त्री आदि की जो है उस पास में बन जाता है, फंस जाता है, आसक्त हो जाता है, तो उससे छूटना फिर अशक्य है। कितने के ऐसे लोग हैं इनकी उम्र जो है क्या शरीर से दिखता, आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं है, और जो है क्या है मुख से चबता नहीं है, चल पाती है नहीं है, लेकिन फिर भी विषयों में आसक्ति है, फिर भी विषयों में आसक्ति है।
यदि उनसे कहो कुछ कर, ये कर लो वो कर लो, तो नहीं करते हैं। कोई त्याग तपस्या भी नहीं करते। तो ऐसे वो कौन होते हैं? दुर्मति होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे जीव जो है वो दुर्मति होते हैं। तो ऐसे वो दुर्मति जो है मनुष्य स्त्री पास के द्वारा बन जाती हैं, और उसमें फिर ऐसे बनते हैं कि जिससे छूटना अशक्त हो जाता है। क्या होता है? अशक्त। निरंतर स्वयं को संसार बंधनों में बांधता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, अतः शील पद यहाँ सामान्यतया विषय विरक्ति और विशेषता। श्रावक के भी 7 शील होते हैं। श्रावक के 12 व्रतों में ये जो है 7 शील होते हैं, जो है 4 शिक्षाव्रत और 3 गुण, ये सप्त शील हैं। उनका भी जो है अनुव्रत होता है, सुधार संतोष व्रत होता है। क्या होता है? सुधार संतोष व्रत होता है। तो वह उनको स्थूल रूप से जो है कुशील आदि का त्याग करते हैं, एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अन्य जो जितनी स्त्रियां हैं बड़ी हैं, तो उनको माँ के समान जो है बराबर किया, उनके लिए क्या बहन के समान, छोटी है उनको पुत्री के समान हुआ है जानते। इसी प्रकार जो है महिलाएं होती हैं, बड़े पुरुषों को पिता के समान बराबर के, उनको भाई के समान, और छोटे हैं उनको पुत्र के समान मानते। तो इस प्रकार से उनका जो है शील होता है। और ऐसे उनकी जो मुनिराज उनको शील महाव्रत के धारी हैं, ब्रह्मचर्य महाव्रत धारी हैं, जिनका वह पालन करते हैं। और जो उनके 18,000 शील के भेद हैं। कितने हैं? 18,000। और यदि जब और पढ़ा करते तो जो है 84 लाख उसके उत्तर भेद हो जाते हैं। तो इसलिए शील पद यहाँ सामान्यतया विषय विरक्ति और विशेषतया अब्रह्म सेवन से व्रति रूप ब्रह्मचर्य का बोधक है। शील व ब्रह्मचर्य का विशेष संबंध है। इसलिए शील व्रत गाथा 40 में ब्रह्मचर्य को शील परिवार का अंग बताया है। इस प्रकार यहाँ शील पद को प्रमुखता से ब्रह्मचर्य का वाचक जाना जाता है, माना गया है। इस प्रकार से हमें उसको जो है जानना चाहिए। आगे और भी जो ब्रह्मचर्य है, शील है, उसके बारे में आचार्य भगवान गुरुदेव महाराज अपनी टीका के माध्यम से अनेक ग्रंथों के लिए रेफरेंस दे करके वह आप हम सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। आपका समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की।